अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक। आज की पहली वीडियो है इस चैनल की। एडी यानी अदनान दुरेस हिप्नोथेरेपी। मैं सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट मोहम्मद अदनान दुरेस आपके सामने। पहले तो मैं आपको थोड़ा हिप्नोथेरेपी यानी हिप्नोथेरेपिस्ट का क्या रोल होता है, हिप्नोथेरेपी क्या होती है, हिप्नोसिस किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। और ये बेसिकली है भी इंट्रोडक्शन वीडियो। हिप्नोथेरेपी बेसिकली एक ऐसा अमल, ऐसा इलाज है जो साइकोलॉजी से मिलता जरूर है, लेकिन पूरा साइकोलॉजी नहीं है। ठीक है, बिहेवियर वाली थेरेपी भी नहीं है। मैच है इन तीनों का, लेकिन रिजल्ट प्रोडक्टिविटी में हिप्नोथेरेपी सबसे बेस्ट है। इसलिए नहीं कि मैं हिप्नोथेरेपिस्ट खुद हूं, मैं अपने मुंह से तारीफें कर रहा हूं। हिप्नोथेरेपी के जरिए से आप बहुत सी बीमारियों का इलाज फाइंड कर सकते हैं। जहां पर बहुत सी जगहों पे अगर आपको इंकार मिल गया है या आपका इलाज नहीं हो पा रहा, तो आप जगह जगह देखते हैं कि भाई मुझे कहीं से इलाज मिल जाए, मैं अपने अपनी फैमिली या अपने फैमिली मेम्बर से किसी का इलाज कर सकूं। तो आप कोशिश करते हैं फाइंड करने की। बिल्कुल सही करते हैं। तो हिप्नोथेरेपी भी उसमें से एक है। और अमेरिकन हेल्थ मैगजीन ने 2007 के रिसर्च के मुताबिक 93%, ये आप साथ में देख रहे होंगे, 93%, 90 से 93% इसके रिजल्ट है। ये कोई मामूली बात नहीं। 93, 90%। ये तो हिप्नोथेरेपी इसमें है क्या, ये क्या क्या सर्व कर सकता है। ये कोई शख्स स्ट्रेस में है, जहनी दबाव पे है, परेशानी में है, काउंसलिंग भी हो सकती है इसमें, करियर के हिसाब से भी काउंसलिंग हो सकती है, कंसल्टेशन दी जा सकती है, पेशेंट या क्लाइंट को बताया जा सकता है, उसकी सेशन के थ्रू उसकी रहनुमाई की जा सकती है। इसमें बेसिकली सजेशन दी जाती है। अब पेशेंट या क्लाइंट का फर्ज बनता है कि वो उसकी सजेशंस पे मनोमन अमल करे, और जैसे वो गाइडेंस हिप्नोथेरेपिस्ट को दे रहा है वो उसको अडॉप्ट करे और ऑब्जर्व करने की कोशिश करे, और अपने साथ सिंसियर हो जाए जो पहले वो नहीं था। तो फिर होता है इसमें ये होता है कि 50% जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी होती है हिप्नोथेरेपिस्ट की, और 50% क्लाइंट या पेशेंट की होती है। तब कहीं जाके रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, कोई जादू की छड़ी किसी के पास भी नहीं है। टाइम लगता है। जहाँ पे आप इतना टाइम लगा रहे हैं तो इसमें क्यों नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं अगर आप सच्चे दिल से, सिंसियरिटी से अपना इलाज करवाएं, और जो हिप्नोथेरेपिस्ट आपको गाइड करे आप उसी तरह करें, और हिम्मत भी ना हारें। बी पेशेंस भी होना है, सब्र करना है। बाकी जो इंस्ट्रक्शंस हिप्नोथेरेपिस्ट देगा आपने मनोमन उसी तरह अमल करना है। सेकंड, होता ये क्या है, बेसिकली सजेशन दी जाती हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, लाशूरी दिमाग, 90% उसी का अमल दखल होता है इंसान की जिंदगी में। 10% जो होता है वो कॉन्शियस माइंड, शऊरी दिमाग होता है, जो करंट प्रेजेंट पे चल रहा होता है। मतलब एनालाइज करना, क्या खाना है, पीना है, सोना है, जागना है, ये जो रोजमर्रा के काम होते हैं, जो अभी मैं कर रहा हूँ, ये कॉन्शियस माइंड है। लेकिन 90% जिसमें डिसीजन, जिसमें सोच विचार और परमानेंट मेमोरी भी उसी में होती है, सब कुछ उसी में होता है फीट। तो सबकॉन्शियस माइंड असल में होता है, और उसी में हम चेंजेस लेके आते हैं। अगर कोई शख्स बुरी आदतों में पड़ा हुआ है, एडिक्शन जैसे स्मोकिंग, ड्रग्स, ड्रग्स तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन स्मोकिंग और वेट लॉस, ये चीज़ें हिप्नोथेरेपी आराम से रिमूव कर सकता है। इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी हैं। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी देखता है हिप्नोथेरेपी, और फोबियाज, परेशानी किसी किस्म का, एग्जाइटी, ये सारी बीमारियों को डील करता है हिप्नोथेरेपी। बेसिकली ये वीडियो है इंट्रोडक्शन की। अगर आपने देर कर दी है कहीं भी, और अभी आप फाइंड कर रहे हैं अपनी बीमारियों का या इलाज के लिए सोल्यूशंस का, तो काइंडली काइंडली देर मत करें, इसको भी ट्राई करें। हाँ, साउथ एशिया, पाकिस्तान, इंडिया में इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है। इंडिया में तो फिर भी थोड़ी बहुत है, पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब मैंने फेसबुक पे एड्स रन किया तो मुझे भी इसका अंदाजा हुआ कि वर्ल्ड वाइड होल में इसका इतना नहीं है नॉलेज लोगों को। अभी भी वर्ल्ड वाइड वेस्ट में भी इसको उस तरह से नहीं करते। आप बोलेंगे तो शायद इसमें कुछ नहीं, लोगों को इसकी आगाही नहीं है, लोग इस तरफ जाते नहीं है। कुछ तो इसको मैजिक समझते हैं। ये बिल्कुल ही मैजिक नहीं है, ये प्रॉपर इलाज है, और हिप्नोथेरेपी के थ्रू होता है। और बाकायदा इसमें सजेशन दी जाती हैं साइकोलॉजिस्ट और बिहेवियर थेरेपी से इसका लिंक भी है। और लेकिन इसके रिजल्ट उन सबसे अच्छे हैं। तो यह है हिप्नोथेरेपी। इसमें कंसल्टेशन होती है, उसके बाद सजेस्टिबिलिटी टेस्ट होता है जो क्लाइंट क्वालिफाई करता है, यानी उसमें देखा जाता है कि वो सजेस्टिबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है, उस पर पूरा उतर रहा है, तो उसको फिर सेशन पे मूव कर दिया जाता है। और असल जो इलाज होता है वो सेशन में ही होता है। तो कंसल्टेशन और सजेस्टिबिलिटी टेस्ट में ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है कि आया मसला क्या है, और क्लाइंट और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ली जाती है, और उसको फिर सजेस्टिबिलिटी टेस्ट में मूव किया जाता है, और वहाँ से क्वालिफाई होने के बाद उसका सेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें इंडक्शन, डीपर, और फिर मेन सेशन जो होता है, और फिर कंक्लूजन।
اور یہ ون ٹائم نہیں ہوتا کہ یہ سارا ہو گیا ٹھیک ہے بات ختم ہوگی آپ کا علاج ہو گیا، نو. اگر اس کے بعد بھی نہیں ہوا تو آپ دوبارہ بھی لے سکتے ہیں، ایز پر ہپنوتھراپسٹ کو آپ کو ایڈوائز کر دے کہ آپ دوبارہ کریں. اگر وہ کہتے ہیں نہیں میں فاقہ نہیں ہوا اور میں نہیں کروانا چاہ رہا، اٹس ڈپینڈ آن ہم. لیکن ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے، کافی اثر پڑتا ہے، کافی فرق پڑتا ہے. اس کی شرط یہ ہے کہ آپ ریلیف آپ کو تبھی ملے گا جب آپ اس کو کنٹینیو کریں گے. اس میں طریقہ کار بھی یہی ہوتا ہے کہ سب ہپنوتھراپسٹ جو ہوتے ہیں، جیسے میں آپ کو آڈیو ریکارڈ کر کے دے سکتا ہوں، جس طرح میں علاج کیا آپ کو آڈیو دی، وہ آڈیو آپ کی دوائی کی طرح ہے. آپ گھر میں جا کے سفر میں کہیں بھی ٹائم ملے آپ اس کو سنیں دوبارہ، تاکہ وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں فیڈ ہوتا رہے. تو یہ ہے ہپنوتھراپی. میں اکثر ویک میں ویڈیوز سے ڈالتا رہوں گا اس نئے چینل میں اپنے، آپ کو ملتی رہیں گی. ہر ویک میں کوشش کروں گا ایک ویڈیو ضرور ڈال دوں. میں نے اپنے انٹروڈکشن اباؤٹ سیکشن میں بھی یوٹیوب چینل پہ لکھ دیا ہے کہ ایک ویڈیو میری آیا کرے گی. اس حوالے سے آپ کا کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی کنسلٹیشن، کوئی بھی مطلب انفارمیشن لینی ہے آپ نے، تو کائنڈلی مجھے اس نمبر پہ ڈائل کریں اور میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور کائنڈلی میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں. تو یہ انٹروڈکشن ویڈیو تھی، آئی ہوپ یو لائک اٹ. اس چینل کی بھی اور اس ہپنوتھراپی کے بارے میں بھی اور میرے بارے میں بھی. میں محمد عدنان، سرٹیفائڈ ہپنوتھراپسٹ، اور آئی ایم ہیئر فار ہیلپ یو. سو تھینک یو. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ نے کے بعد.